कट गया दरख्त मगर ताल्लुक की बात थी, कट गया दरख्त मगर ताल्लुक की बात थी, बैठे रहे ज़मीं पर परिंदे तमाम रात। कट गया दरख्त मगर ताल्लुक की बात थी, बैठे रहे ज़मीं पर परिंदे तमाम रात। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है आलूदगी और उसका तदारक, यानी कि आलूदगी और उसका खात्मा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ खुशो खुरम और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप कैसे हैं? आप कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हमें ज़रूर लिख भेजिए। इतना भी खूबसूरत ना हुआ कर ए मौसम, इतना भी खूबसूरत ना हुआ कर ए मौसम, अब हर किसी के पास महबूब नहीं होता। इतना भी खूबसूरत ना हुआ कर ए मौसम, अब हर किसी के पास महबूब नहीं होता। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राव तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है आलूदगी और उसका तदारक। आप मौजू के एतबार से अपने अशार और अपने पैगामात हमें लिखकर भेज सकते हैं और अगर आप चाहें तो हमें प्रोग्राम में लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300112444। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300 112 4434। आज जुम्मतुल मुबारक है। पहले हम ये प्रोग्राम हफ्ता की रात को सैटरडे नाइट को किया करते थे। अब हम ये प्रोग्राम हफ्ते की रात की बजाय फ्राइडे नाइट यानी कि जुम्मतुल मुबारक की रात को 10 बजे से 11 बजे तक किया करेंगे। आपका और हमारा साथ रात 10 से 11 बजे तक होगा। आप और हम रात 10 से 11 बजे तक साथ साथ होंगे। हमें लिख भेजिए आप और आपके प्यारे, आपके चाहने वाले, आपके अजीज, आपके दोस्त अहबाब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे और खैरियत से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मुहलिक माहौलियाती आलूदगी आज दुनिया भर का संगीन मसला बन गया है। इससे न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि ये ज़मीन की खूबसूरती को, ज़मीन की जीनत को, ज़मीन की ब्यूटी को भी मुतासर कर रही है और इस आलूदगी को बढ़ाने में हम इंसानों का बहुत बड़ा किरदार है। अगर हम चाहें तो अपनी ज़मीन को खूबसूरत बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस ज़मीन को आलूदगी से पाक कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस ज़मीन को पुरअमन और पुरफ़ज़ा मकान बना सकते हैं। आप देखिए कि आजकल पंजाब में, ख़ास तौर पर लाहौर में आलूदगी की वजह से, स्मोक की वजह से सांस लेने में शदीद दुश्वारी है। और आप देख सकते हैं कि जो लोग लाहौर में रहते हैं या लाहौर को विज़िट करते हैं या लाहौर किसी काम से आते हैं कि लाहौर का वेदर जो है, लाहौर का मौसम जो है वो कितना डार्क और कितना स्याह हो चुका है। और ये जो स्मोक है, इसके जो ज़र्रात हैं, डॉक्टर कहते हैं कि सांस लेने से जब ये इंसान की बॉडी में जाते हैं तो इसके ज़र्रात जो हैं वो 10 साल तक इंसान की बॉडी में रह सकते हैं। तो हमें सबको चाहिए कि हम इस बात का ख्याल करें कि आलूदगी को कम से कम किया जाए, आलूदगी का तदारुक किया जाए, आलूदगी का खात्मा किया जाए। प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जी सबसे पहले मलिक मोहम्मद आज़म अवान एडवोकेट साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना के मेंबर हैं और एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। ग्रेट पर्सनैलिटी राव साहब, बहुत शुक्रिया मलिक आज़म अवान साहब आपके प्रोग्राम में शामिल होने का और आपने दिल भी भेजा है, बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से भी आपके लिए बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारी दुआएं। सलामत रहें, हंसते बसते रहें। और उसके साथ साथ सकलैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है जी, सकलैन अब्बास साहब
सकलैन अब्बास साहब सऊदी अरब से हैं जी, हमेशा हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। सकलैन अब्बास झगड़ा साहब लिखते हैं, उससे बचना मोजज़े से कम नहीं, उससे बचना मोजज़े से कम नहीं, मौत की एक लहर है आलूदगी। बेशक जी, सकलैन अब्बास झगड़ा साहब आप सऊदी अरब से लिख रहे हैं और आपने लिखा है कि इससे बचना मोजज़े से कम नहीं, मौत की एक लहर है आलूदगी। बेशक जी, आलूदगी जो है हमारी जिंदगियों को बहुत मुतासर कर रही है। कारखानों की उधारी चिमनियों से क्या मिला, कारखानों की उधारी चिमनियों से क्या मिला, धुंध कुछ बरतानिया की और कुछ धुआं जापान का। कारखानों की उधारी चिमनियों से क्या मिला, धुंध कुछ बरतानिया की और कुछ धुआं जापान का। मनाते हैं हम यौम माहौलियात, क्योंकि आज आलूदगी और उससे तदारक का या उसके खात्मे का मौजू है। मनाते हैं हम यौम माहौलियात, मिले ताकि आलूदगी से निजात। मनाते हैं हम यौम माहौलियात, मिले ताकि आलूदगी से निजात। नहीं है कोई चीज इससे मुज़र, खित्ता में है इससे निज़ाम हयात। हमें अपने तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाना होगी। हमें आलूदगी से बचने के लिए, आलूदगी को कम करने के लिए, आलूदगी को ख़त्म करने के लिए हमें अपनी तर्ज जिंदगी में तब्दीलियां लाना होंगी। तवानाई की बचत के लिए बिजली का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। हो सके तो पैदल, मोटर गाड़ियों का, मोटरसाइकिल्स का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि ये भी एक आलूदगी की बड़ी वजह बन रहा है। अकल और दानिशमंदी यही है कि कुदरती वसाइल का इस्तेमाल नहायत सोच समझ कर किया जाए। और अगर आप समझें तो ये जो कुदरती वसाइल हैं, जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से नवाजे गए हैं, अगर हम समझें तो ये जो वसाइल हैं और ये जो नेमतें हैं, ये हमारे पास अमानत है और ये अमानत हमने अपनी आने वाली नस्लों को सौंपनी है। अगर हम समझें तो ये हमारे पास अमानत है और अमानत हमेशा किसी को जिसकी हो उसको सौंप के जाते हैं। आप क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रौ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है माहौलियाती आलूदगी और उसका खात्मा, उसका तदारक। आप इस मौजू पे हमें लिख भेजिए। आप अपने अशार और पैगामात के साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप प्रोग्राम में लाइव कॉल भी कर सकते हैं। और लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300112444 यानी कि 0300-112-4434। मुस्कान साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है और सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम जी, जीते रहें, खुश रहें। उनके साथ साथ शाहिद प्यारा कमेंटेटर साहब प्रोग्राम में आए हैं। आप हैं हमारा फ़ख्र। शाहिद प्यारा साहब लिखते हैं, आप हैं हमारा फ़ख्र। बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद प्यारा साहब, आप भी हमारा फ़ख्र हैं, आप भी हमारे प्यारे हैं। जैसा आपका नाम प्यारा है शाहिद प्यारा, आप हमारे भी प्यारे हैं। सदा खुश रहें, सलामत रहें और ज़िंदगी की खुशियाँ समेटें। बहुत शुक्रिया। माहौलियाती आलूदगी को हम सब मिलकर ही ख़त्म कर सकते हैं, या माहौलियाती आलूदगी को हम सब मिलकर ही कम कर सकते हैं। माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने से ही, माहौलियाती आलूदगी को कम करने से ही हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए साफ और सेहतमंद माहौल फराहम कर सकते हैं। और हम सबका ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को साफ और बेहतरीन माहौल मुहैया करें। सच कहूँ तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है, सच कहूँ तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। सच कहूँ तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। किस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी, किस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी, एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। सच कहूँ तो मुझे ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। किस कदर हो गई मसरूफ ये दुनिया अपनी, एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है।
उनकी खिदमत तो बहुत दूर की बातें हैं यहाँ, उनकी खिदमत तो बहुत दूर की बातें हैं यहाँ, बूढ़े माँ बाप का फरमान बुरा लगता है। मेरे अल्लाह हमारी कौम को जिल्लत से निकाल, मेरे अल्लाह हमारी कौम को जिल्लत से निकाल, इतनी जिल्लत में मुसलमान बुरा लगता है। प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जी शेख अंस साहब और सलाम लिख भेजा है, बहुत शुक्रिया अंस। वालेकुम अस्सलाम। शेख अंस साहब कहते हैं जी कैसे हैं सर आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप और आपके प्यार करने वाले और जिन्हें आप प्यार करते हैं वो सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे होंगे। मलिक सलीम अख्तर साहब जर्नलिस्ट हैं ननकाना साहब से, प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और सलाम लिख भेजा है हमेशा की तरह। वालेकुम अस्सलाम सलीम अख्तर साहब, अपनी सेहत के बारे में भी लिख भेजिए। अब आपकी सेहत कैसी है? अब आपकी जो टांग का फ्रैक्चर था उम्मीद है वो काफ़ी ठीक हो चुका होगा और आप जिंदगी की रौनकों में दोबारा वापस आ गए होंगे। हाशिम शेफ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और हमेशा की तरह फूल भेजा है, बहुत शुक्रिया हाशिम शेफ साहब। हमारी तरफ से भी ढेर सारी मोहब्बतें, खलूस और प्यार आपके लिए। जीते रहें, खुश रहें। MBS न्यूज़ उर्दू प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जी, बड़ा अच्छा पेज है ननकाना साहब का MBS न्यूज़ उर्दू। लिखते हैं सर जी तुसी ग्रेट हो, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला मुझे और मेरे साथ साथ मेरी टीम को और आपको सलामत रखे और ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह करे कि ये सलूक, ये मोहब्बत, ये प्यार तादेर कायम व दायम रहे, आमीन। गजानफर डोगर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जी और लिखते हैं मंजर की धुंध देख पस मंजर अभी न देख, मंजर की धुंध देख पस मंजर अभी न देख, यूं बेयकीन हो के मेरा घर अभी न देख। मंजर, गजानफर डोगर साहब कहते हैं जी मंजर की धुंध देख पस मंजर अभी न देख, यूं बेयकीन हो के मेरा घर अभी न देख, आंखों को बंद करके खुले तुझ पे कोई राज, आंखों को बंद करके खुले तुझ पे कोई राज, ऐ मेरे हम सफर मेरे शह पे अभी न देख, ऐ मेरे हम सफर मेरी शाह पे अभी न देख। हनील अहमद सज्जाद साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और सलाम लिख भेजा। वालेकुम अस्सलाम हनील अहमद सज्जाद साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? और लिखते हैं अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला मुझे, मेरी टीम को और वो लोग जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो लोग जिन्हें मैं प्यार करता हूँ और आप और आपके प्यार करने वालों को और जिनसे आप प्यार करते हैं और वो लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और वो लोग जो ये प्रोग्राम सुन भी रहे हैं, उन सबको भी अल्लाह ताला खुश खुर्रम रखे, ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए और अपनी पनाह में रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया हनील अहमद सज्जाद साहब। अब्दुल रज़ाक साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही हनील अहमद साहब लिखते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, खुश रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब प्रोग्राम में शामिल होने का और सलाम लिखने का। गजानफर डोगर साहब लिखते हैं जी सर आपका अंदाज बयां बहुत खूबसूरत है। जी बहुत शुक्रिया गजानफर डोगर साहब, ये आपकी नज़र का हुस्न है, ये आपकी समातों का हुस्न है, ये आपकी नज़र का हुस्न है कि आपने इस काबिल समझा या हमारे अल्फाज को या मेरे अल्फाज को सराहा। बहुत शुक्रिया आपका, जीते रहें और खुश रहें, खुशियाँ समेटें। हानिल सज्जाद साहब लिखते हैं आमीन, खुश रहें आबाद रहें। जी बहुत शुक्रिया जी, आप भी खुश रहें आबाद रहें और अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को सलामत रखे। फिर हुस्न इश्क की बात हो, फिर हुस्न इश्क की बात हो, कभी हम मिलें मुलाकात हो, फिर हुस्न इश्क की बात हो, कभी हम मिलें मुलाकात हो, कभी तू हो चुप कभी मैं हूं चुप, कभी तू हो चुप कभी मैं हूं चुप, कभी हम दोनों की बात हो। फिर हुस्न इश्क की बात हो, कभी हम मिले मुलाकात हो, कभी तू हो चुप कभी मैं हूं चुप, कभी हम दोनों की बात हो, कभी मैं तेरा कभी तू मेरा, कभी मैं तेरा कभी तू मेरा, कभी सोबतें कभी रंजशें, कभी दूरियां कभी कुर्बतें, कभी हम दोनों की बात हो, कभी मैं तेरा कभी तू मेरा, कभी सोबतें कभी रंजिशें, कभी दूरियां कभी कुर्बतें, कभी उल्फतें कभी उल्फतें, कभी जीत हो कभी हार हो, कभी याद हो कभी तेरा दीदार हो, सिर्फ मेरा इश्क हो तेरी जात हो, कोई ऐसी भी मुलाकात हो। फिर हुस्न हो इश्क की बात हो,
कभी हम मिले मुलाकात हो, कभी तू हो चुप कभी मैं हूं चुप, कभी हम दोनों की बात हो। जनाब मलिक सलीम अख्तर साहब ने शेर लिख भेजा है, देखते हैं जी क्या लिखा है। मलिक सलीम अख्तर साहब लिखते हैं जी, ननकाना साहब से मलिक सलीम अख्तर साहब जर्नलिस्ट हैं जी, लिखते हैं जाम ऐसा तेरी आंखों से अता हो जाए, जाम ऐसा तेरी आंखों से अता हो जाए, होश मौजूद रहे और नशा हो जाए। जाम ऐसा तेरी आंखों से अता हो जाए, होश मौजूद रहे और नशा हो जाए। इस तरह मेरी तरफ मेरा मसीहा देखे, इस तरह मेरी तरफ मेरा मसीहा देखे, दर्द दिल ही में रहे और दवा हो जाए। वाह मोजज़ा काश दिखा दें ये निगाहें मेरी, मोजज़ा काश दिखा दें ये निगाहें मेरी, लफ्ज़ खामोश रहें बात अदा हो जाए। बहुत आला जी, बहुत आला। मलिक सलीम अख्तर साहब, आपके शेर से मुझे एक बात याद आ गई है। और किसी ने कहा था जब हम भी जवां थे कि तुम्हारा और मेरा मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सही, तुम्हारा और मेरा मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सही, मगर मेरी जान मौजज़े भी इसी दुनिया में हुआ करते हैं। तुम्हारा और मेरा मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सही, मगर मौजज़े भी मेरी जान इसी दुनिया में हुआ करते हैं। क्या कहेंगे आप? आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रौतौकी। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है आलूदगी और उसका तदारक, यानी कि आलूदगी और उसका खात्मा। आज के मौजू के एतबार से आप चाहें तो हमें अशआर और अपने पैगाम भी लिख कर भेज सकते हैं, और अगर चाहें तो अपने दिल की बात कहने के लिए आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। और लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300112434, यानी कि 0300 112 44 34। आप ना सिर्फ अपने पैगाम हमें लिख कर भेज सकते हैं, बल्कि आप हमें लाइव प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कॉल भी कर सकते हैं। तो अपने होने का एहसास दिलाइए, अपने दिल की बात लिख भेजिए। आलूदगी को कम करने के लिए हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम चीज़ों को दोबारा से इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें। आलूदगी कई तरह से फैलती है, ना सिर्फ हवा में बल्कि पानी में भी आलूदगी बहुत मुज़र सेहत है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और उनको ज़ाया कर देते हैं। हम इन चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं। चीज़ों का दोबारा इस्तेमाल करने से आलूदगी में वाज़ेह कमी आ सकती है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? हमें ज़रूर लिख भेजिए। इतना भी खूबसूरत ना हुआ कर ए मौसम, इतना भी खूबसूरत ना हुआ कर ए मौसम, अब हर किसी के पास महबूब नहीं होता। इतना भी खूबसूरत ना हुआ कर ए मौसम, अब हर किसी के पास महबूब नहीं होता। एक ऐसा भी सफर करवाया जिंदगी ने, एक ऐसा भी सफर करवाया जिंदगी ने, जिसमें पाँव नहीं दिल थक गया मेरा। एक ऐसा भी सफर करवाया जिंदगी में, जिसमें पाँव नहीं दिल थक गया मेरा। हनील अहमद सज्जाद साहब लिखते हैं जी कमाल अस्त। बहुत शुक्रिया हनील अहमद सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का और हमें पैगाम लिखने का। आप भी अपने प्यारों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए या उनके लिए जिनसे आप दिल की बात कहना चाहते हैं, हमें लिख भेजिए अपना पैगाम या कोई खूबसूरत सा शेर। हम आपके शेर को, आपके पैगाम को या आपके अशार को प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। और अगर आप कॉल करना चाहें तो आप हमें प्रोग्राम में लाइव कॉल भी कर सकते हैं। और लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300 112 44 34, यानी कि 0300
1124434। जनाब मोहम्मद फैसल गौस साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखा है अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम फैसल गौस साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप और आपके प्यारे, आपके चाहने वाले और जिन्हें आप चाहते हैं और जिन्हें आप प्यार करते हैं सब खैरियत से होंगे और खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रहे होंगे। बहुत शुक्रिया। मलिक सलीम अख्तर साहब लिखते हैं कमाल सर। जी बहुत शुक्रिया मलिक सलीम अख्तर साहब, ये आपकी मेहरबानी है कि आपको ये प्रोग्राम भी पसंद आता है और हमारे अशार और हमारी गुफ्तगू भी पसंद आती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके कलम में और आपकी आवाज़ में, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आपके कलम में और आपकी आवाज़ में इतना असर पैदा कर दे, इतना उसमें ताकत आ जाए कि आप अपने लोगों की, सोसाइटी की, मुआशरे की, कम्युनिटी की एक बेहतरीन और मजबूत आवाज़ बन जाए और अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए बेहतर परफॉर्म कर सकें और उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकें और उनके लिए आसानियाँ बांट सकें और उनकी मुश्किलात को कम कर सकें। अल्लाह ताला आपको और आपके साथ साथ जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी सहाफ़ी हैं, उनके कलम में और उनकी आवाज़ में इतनी ताकत दे कि वो सोसाइटी के लिए बेहतर मस्बत किरदार अदा कर सकें और इस माशरे के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, इस सोसाइटी के लिए अच्छी और बेहतरीन आवाज़ साबित हो। आमीन। हनील अहमद सज्जाद साहब लिखते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया हनील अहमद सज्जाद साहब। बस ये प्रोग्राम आप जैसे दोस्तों और भाइयों और अजीज़ों और साथियों की वजह से ही हम कर पाते हैं कि आप जैसे दोस्त हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ साथ होते हैं और अपने कीमती मशवरों से नवाजते रहते हैं, अपने कीमती अल्फाज हमें लिख कर भेजते हैं और बाज़ दफ़ा फ़ोन कॉल करके भी बताते हैं और ख़ास तौर पर सोसाइटी की बेहतरी के लिए हमें मशवरे देते हैं और जहाँ कहीं सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं उनकी निशानदही करते रहते हैं और हम भी कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर मुआशरे की बेहतरी के लिए कुछ कर सकें। साहिब इक़्तिदार और साहिब इख्तियार जो लोग हैं हमारी आवाज़ सुन पाएँ और मुस्तक़बिल में सोसाइटी में बेहतरी आए, सोसाइटी अच्छी से अच्छी हो और ख़ूबसूरत से खूबसूरत हो। इसीलिए आज हमारा मौजू है कि आलूदगी और उसका तदारक कैसे किया जा सकता है। आलूदगी और उसका खात्मा हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। ना सिर्फ ये कि हम मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें, बल्कि हम अपनी मोटर गाड़ियों की, मोटरसाइकिल्स की और ऑटोज़ की जितनी हो सके मेंटेनेंस रखें, उनको बेहतर करके रखें। धुएं वाली चीज़ों से परहेज़ करें, आग लगाने से परहेज़ करें, फसलों की बाकियात को जलाने की बजाय जदीद तरीके अपनाएं ताकि माहौल जो है वो हमारा माहौल दोस्त बन जाए, माहौल जो है वो अच्छा हो जाए, माहौल जो है आलूदगी से पाक हो जाए ताकि हम और हमारी आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे महफूज रह सकें। आप इस बारे में क्या कहेंगे ज़रूर लिख भेजिएगा। जनाब वक्कास काकर साहब, बहुत अच्छी आवाज़ है, मुआशरे की सियासी कारकुन भी हैं और समाजी कारकुन भी हैं। सलाम लिख भेजा। वालेकुम अस्सलाम वक्कास काकर साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? चंद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आप प्रोग्राम में जब शामिल हुए तो आप बिल्कुल एंड पे आए, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका कि आज आप प्रोग्राम पे कह सकते हैं कि वैलेंटाइन हैं और हमें आपके अल्फाज का, आपके अशार का और आपके मशवरों का कम्युनिटी की, सोसाइटी की, मुआशरे की बेहतरी के लिए आपके पैगाम का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बांटें। शाहिद प्यारा साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखा है जी, हम दश्त के बासी हैं, हम दश्त के बासी हैं, ए शहर के लोगों ये रूह प्यासी हमें विरसे में मिली है। हम दश्त के बासी हैं, ए शहर के लोगों ये रूह प्यासी हमें विरसे में मिली है। दुख दर्द से सदियों का ताल्लुक है हमारा, दुख दर्द से सदियों का ताल्लुक है हमारा, आंखों की उदासी हमें विरसे में मिली है। जान देना रवायत है कबीले की हमारी, जान देना रवायत है कबीले की हमारी, ये सुर्ख लिबास हमें विरसे में मिला है। जो बात भी कहते हैं उतर जाती है दिल में, जो बात भी कहते हैं उतर जाती है दिल में, तासीर जुदासी हमें विरसे में मिली है। जो हाथ में थामा है सदा साथ रहा है, जो हाथ में थामा है, जो हाथ भी थामा है सदा साथ रहा है।
जो हाथ भी थामा है सदा साथ रहा है, अहबाब शनासी हमें विरसे में मिली है। बहुत अला शाहिद प्यारा साहब, बहुत खूबसूरत अल्फाज और बहुत खूबसूरत अशार। जीते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटें। राय शजर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लिखते हैं, मेरे टूटे हौसले के मेरे निकलते पर देखकर, मेरे टूटे हौसले के मेरे निकलते पर देखकर उसने अपनी दीवारों को और ऊंचा कर दिया। मेरे टूटे हौसले के मेरे निकलते पर देखकर उसने अपनी दीवारों को और ऊंचा कर दिया। वाह राय शजर साहब, उन्हें ये अंदाजा ही नहीं है कि आपके टूटे हुए हौसले अब टूटे हुए हौसले नहीं रहे, और आपके जो पर निकल रहे हैं वो पर ये दीवारें नहीं रोक सकेंगी। इंसान अगर चाहे तो क्या कर नहीं सकता। इंसान हिम्मत, लगन और मेहनत के साथ अगर कोशिश करे तो क्या नहीं पा सकता। अल्लाह ताला ने वाज़ेह कह दिया है कि हम इंसान को उसकी कोशिश से कम, उसकी मेहनत से कम कभी नहीं देते। हाँ, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि हमें क्या चीज़ कब किस वक्त देना है, कब किस वक्त नवाजना है। हम इंसान हैं, हम शायद वक्ती तौर पर सोचते हैं कि हमें ये चीज़ इस वक्त क्यों नहीं मिली, लेकिन इसी में बेहतरी है कि कौन सी चीज़ कब हमें हमारा रब अता करता है। रब से अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए, और वो गफूरुर रहीम है, वो रहम करने वाला है, वो रहमत करने वाला है, वो माफ़ करने वाला है, वो बख्शने वाला है, और उसकी रहमत सदा साथ रहना चाहिए, और उम्मीद हमेशा अच्छी से अच्छी रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया राय शजर साहब प्रोग्राम में शामिल होने का। अनिल अहमद सज्जाद साहब लिखते हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबियां अता फरमाए। आमीन जी सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप सबको भी खुशियां अता फरमाए, कामयाबियां अता फरमाए। अल्लाह ताला ना सिर्फ मुझे और मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, मेरे साथ जो आप जैसे प्यारे लोग हैं, मेरे साथ जो मेरी टीम के लोग हैं, मेरे साथ जो आप जैसे साथी और अजीज़ हैं जो हमारा साथ देते हैं और प्रोग्राम में शामिल होते हैं, अल्लाह ताला उन सबको भी अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए और खुशियाँ अता फरमाए। राय शजर साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब राय शजर साहब, उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जीते रहें और खुश रहें और खुशियाँ बांटें। इस दौर मोहम्मद फैसल गौस साहब लिखते हैं, जी इस दौर का है साहब बेज़र साहब इज्जत, इस दौर का है साहब ज़र साहब इज्जत, कानून भी उसी का है जो साहिब दौलत, हैरत की आंख खुद भी है हैरान यहाँ पर, हर रोज लुट रहा है हर इंसान यहाँ पर। मोहम्मद फैसल गौस साहब, इस दौर का है साहब ज़र साहब इज्जत, कानून भी उसी का है जो साहिब दौलत, हैरत की आंख खुद भी है हैरान यहाँ पर, हर रोज लुट रहा है हर इंसान यहाँ पर। फैसल गौस साहब, मोहम्मद फैसल गौस साहब, आपने बात तो ठीक की है, लेकिन नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कुश्ते वेरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बेशक आपकी बात फी जमाना आजकल के दौर के हिसाब से बहुत ठीक है, लेकिन अभी भी दुनिया अच्छे लोगों से, खूबसूरत लोगों से, बेहतरीन लोगों से, एहसास करने वाले लोगों से, प्यार करने वाले लोगों से, साथ देने वाले लोगों से कम नहीं हुई, खत्म नहीं हुई। आज भी प्यार करने वाले, साथ देने वाले, साथ निभाने वाले, साथ खड़े होने वाले लोग इस मुआशरे में, इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, और यही वजह है कि ये दुनिया आज भी कायम है। और अगर हम सब इज्तिमाई कोशिश करें, मिल के कोशिश करें, थोड़ा हिम्मत करें, तो हम अपना अपना हिस्सा अगर इस काम में डालें तो सोसाइटी और कम्युनिटी अच्छी हो सकती है, बेहतरी आ सकती है, बहुत बेहतरी आ सकती है। दुनिया के बहुत से मुआशरे अगर आप थोड़ा देखें, गौर करें, तो आपको ये पता चल जाएगा कि दुनिया के बहुत से मुआशरे, बहुत से ममालिक की बहुत बुरी हालत थी, लेकिन उन्होंने तरक्की की, उन्होंने अपने आप को बदला, उन्होंने मेहनत की, और उन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए किरदार अदा किया। मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक है कि दुनिया के कई एक ममालिक में, मुहज़्ज़म मुआशरों में, जब इंसान कहीं जॉब के लिए जाता है, जब इंसान किसी के पास जाता है, अपना CV देता है, अपना करिकुलम देता है, या कहीं पे अप्लाई करता है, तो वो ये बात पूछते हैं कि आपने अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए
क्या किरदार अदा किया है। आपने अपने लोगों के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने मुआशरे की बेहतरी लाने के लिए, अपने लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए क्या किया है। तो हम सबको भी ये चाहिए कि हम ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी, अपने प्यारों की ज़िंदगी के लिए, बल्कि ओवरऑल पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे माहौल की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। और अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करें तो वो सब मिलकर काफ़ी हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि हम करें तो सही। बेशक अगर बुराई नहीं छोड़ते तो फिर अच्छे अच्छाई क्यों छोड़ते। कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत दे कि हम सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने अजीज़ों, दोस्तों, साथियों के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकें और उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाएं। ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में, अपने प्यारों की ज़िंदगी में, बल्कि ओवरऑल सबकी ज़िंदगियों को आसान करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप और आपके साथ साथ जितने दोस्त अहबाब प्रोग्राम देख और सुन रहे हैं वो खुश रहें और खुशियाँ बांटें, जीते रहें। बहुत शुक्रिया। रायशंकर साहब पूछते हैं, सर आप और आपकी टीम कैसी है। जी, मैं और मेरे साथ मेरी टीम के लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप कैसे हैं, आप भी ज़रूर बताइएगा। वकास काकड़ साहब लिखते हैं, जी हमारा कौमी अलमिया ये है कि हम शॉर्टकट पसंद करते हैं, वो कानूनी मामलात हों, सरकारी मामलात हों या माहौल। जैसे फसलों को जलाना भी एक शॉर्टकट है और आजकल माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब है। बिल्कुल वकास काकड़ साहब, आपने बिल्कुल ये ठीक बात कही है। लेकिन देखिए, हम सबको ना मस्बत सोचना चाहिए। अब आपने ये बात की है और मैं भी इस पर थोड़ी सी बात करूंगा, तो बहुत सारे साथी ये भी कहेंगे कि जी किसान के हालात पहले ही बहुत बुरे हैं, अब किसान क्या करे। देखिए, किसान के हालात बुरे हैं, सोसाइटी के हालात बुरे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गलत काम करें या बुराई का साथ दें या गलत लोगों का साथ दें या हम कोई ऐसा एक्ट करें कि जिससे माहौल में आलूदगी जन्म ले या आलूदगी फैले। हमें चाहिए कि हम जदीद दुनिया की टेक्निक सीखें, कोई और तरीका अपनाएं, कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए कि जिससे आलूदगी ना हो। ऑफ कोर्स इसके लिए डिपार्टमेंट मौजूद है जो लोगों को गाइड करता है, जो लोगों की मदद करता है। और आजकल तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रॉब्लम का हल अगर हम देखना चाहें तो ये जो मोबाइल है, ये जो लैपटॉप है, ये जो नोटबुक है, ये जो कंप्यूटर है, ये हमें बहुत मदद करता है। हम किसी भी चीज़ का हल, किसी भी चीज़ के लिए इससे बहुत मदद ले सकते हैं और एक एक काम के ये कई कई हल बता देता है। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ी सी हिम्मत करें तो हमें बहुत से हल मिल सकते हैं। माजरत के साथ हम वही आप वाली बात वकास काकड़ साहब कि शॉर्टकट तलाश करते हैं, इवन कि ज़िंदगी में हम शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। और मेरे एक दोस्त थे, वो कहते थे कि यार मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई ये सोचते सोचते कि नोटों से भरा हुआ, पैसों से भरा हुआ कभी बैग एक मुझे मिलेगा और मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरी पूरी ज़िंदगी इस बात में गुजर गई कि कहीं से मुझे एक बैग मिलेगा जिसमें बहुत सारे नोट होंगे और मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी और मैं अमीर हो जाऊंगा। मेरी ज़िंदगी गुजर गई लेकिन वो बैग नहीं मिला। तो ये तो एक इज़राह तफन्नुन कह लें या इज़राह मजाक कह लें, मैंने आपको एक वाक़या सुनाया है। लेकिन हमें चाहिए कि हम शॉर्टकट से परहेज़ करें, बेशक वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी है, इंडिविजुअल है या इज्तिमाई तौर पर है। हमें शॉर्टकट से ज़िंदगी में बचना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और जोहद मुसलसल करना चाहिए। अल्लाह ताला हर चीज़ का हल दे देता है, अल्लाह पाक हमें कामयाबी दे देगा अगर हम कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया वकास काकड़ साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है माहौलियाती आलूदगी के सबब की, कि फसलों की बाक़ियात को जो जलाना है ये एक बड़ी वजह है आजकल, बेशक वो उधर हिंदुस्तान के पंजाब में हो या पाकिस्तान के पंजाब में। फसलों की बाक़ियात जहाँ भी जलाई जाए वो एक बहुत बड़ा आलूदगी का बायस बनती हैं। हनील अहमद सज्जाद साहब लिखते हैं, कोशिश करें इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा अक़दा है जो हल हो नहीं सकता। बेशक जी, कोशिश करें इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा अक़दा है जो हल हो नहीं सकता। बहुत ज़बरदस्त जी। सैयद राहील शाह बुखारी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और लिखते हैं, माशाल्लाह सैयद राहील शाह बुखारी साहब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मानावाला से जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ियों की एक बड़ी ही अच्छी और तवाना और ख़ूबसूरत आवाज़ हैं सैयद राहील शाह बुखारी साहब।
बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। जीते रहें, खुश रहें और खुशियां बांटें। शेर अफगन साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जी और सलाम लिख भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। शेर अफगन साहब भी सहाफ़ी हैं और सोशल मीडिया की बहुत ही मजबूत और खूबसूरत आवाज़ है सांगला हिल में, और आपने अक्सर इनको सोशल मीडिया पे देखा होगा, हमारे प्रोग्राम में भी अक्सर शामिल होते हैं। बहुत शुक्रिया शेर अफगन साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का और पैगाम भेजने का और सलाम भेजने का। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। आमीन। मोहम्मद फैसल गौस साहब लिखते हैं जी, इंसानियत को कुचल डाला है कवानीन को बालातर समझ के। इंसानियत को कुचल डाला है कवानीन को बालातर समझ के, मगर जमीन के सौदागर हैं, मगर जमीन के सौदागर बेलबादा ईमानदारी का ओढ़ा है। हाँ, हर चीज खरीद सकते हैं, इंसानियत खरीद नहीं सकते। बेशक ही इंसानियत खरीद नहीं सकते, हर चीज खरीद सकते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल गौस साहब। वकास काकड़ साहब लिखते हैं, सर मैं खुद दुबई जॉब कर चुका हूं और बैरून मुल्क सफर भी किए हैं। यकीन करें हम वहां इतनी मुहज्जब होते हैं, हम वहां इंतहाई मुहज्जब होते हैं, और पाकिस्तान एयरपोर्ट पर उतरते ही फिर वही शॉर्टकट दौड़। हमें खुद को बदलना है, मुआशरा खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। बेशक आपने ठीक कहा वकास काकड़ साहब। आई ऑल्सो बीन फ्यू कंट्रीज, मुझे इत्तफाक हुआ है जिंदगी में फार ईस्ट के कई एक ममालिक में जाने का, यूरोप में या इंग्लैंड में जाने का। तो बिल्कुल आप ठीक कहते हैं जी। हम लोग जब पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में जाते हैं तो वहां पूरे कायदे कानून की पासदारी करते हैं, लेकिन जैसे ही जहाज पाकिस्तान की फिजा में आता है तो लोगों की हिलजुल शुरू हो जाती है, माजरत के साथ, अफसोस के साथ। और जैसे ही जहाज नीचे उतरने लगता है, एयरपोर्ट पे रनवे की तरफ आने लगता है, तो हमारे हालात देखने वाले होते हैं। बड़ी ही बदकिस्मती है और बड़े ही अफसोस की बात है। लेकिन वकास काकड़ साहब, हम सबको सोचना ये है कि ऐसा क्यों है। ऐसा सब इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे कानून की पासदारी किस तरह से करनी है, माजरत के साथ, और हमें पता है कि वहाँ पे कानून की पासदारी कैसे करनी है और उन्होंने किस तरह से कानून पे अमल करवाना है। हम सबको इज्तिमाई कोशिश करना होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम सबको बदलना है, हम सबको बदलना है और हम सबको मिलकर कोशिश करना है। अगर हम खुद बदलेंगे, थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालेंगे, तो माशरा खूबसूरत से खूबसूरत तक होता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया वकास काकड़ साहब। जनाब शाहिद प्यारा साहब प्रोग्राम में मैसेज लिखा है जी, देखते हैं क्या लिखा है। लिखते हैं, सर आज का मौजू है माहौलियाती आलूदगी और उसका तदारक। इस हवाले से ख्वाहिश से नहीं गिरते, इस हवाले से लिखा है जी, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में। शाहिद प्यारा साहब लिखते हैं माहौलियाती आलूदगी के तदारक के हवाले से कि ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, अब वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, अब वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। शिकवा शबे जुल्मत से कुछ नहीं होने वाला, शिकवाए शबे जुल्मत से कुछ नहीं होने वाला, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जब तक हम सब मिलकर अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ नहीं करेंगे तो यकीन करें हम माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते। हुकूमत वक्त चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, चाहे अपर लेवल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट जितने मर्जी रूल एंड रेगुलेशन कायदे कानून यानी के कायदे कानून बना लें, जब तक हम मुनज़्ज़म कौम होने का सबूत नहीं देंगे तो हम और हमारी आने वाली नस्लें इस मसला पर कंट्रोल नहीं कर सकती। जी बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत लिखा है जनाब शाहिद प्यारा साहब आपने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब तक हम साथ नहीं देंगे, इंडिविजुअल, सोसाइटी, मुआशरा मिलकर कोशिश नहीं करेगा, हुकूमत बेशक वो लोकल सतह पे हो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, यूनियन काउंसिल की सतह हो या सूबाई और वफाकी गवर्नमेंट्स हो, वो जितने मर्जी कायदे कानून बना लें, जब तक लोग ताउन नहीं करेंगे, जब तक हम खुद अपनी गली मोहल्लों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो हम ये कैसे माहौल को दुरुस्त कर सकेंगे, कैसे माहौल को बेहतर कर सकेंगे। अफसोस के साथ मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप गौर कीजिएगा कि जब कभी हम हाईवेज पर, मोटरवेज पर
सफ़र करते हैं तो टोल की पर्ची जो लेते हैं हम, अक्सर दोस्त, अक्सर साथी, अक्सर ड्राइवर हजरात वो टोल की पर्ची वहीं पर ज़ाया कर देते हैं, वहीं रोड पर फेंक देते हैं। आप कभी देखिएगा कि टोल टैक्स जहाँ पे लिया जाता है, जहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, जहाँ टोल प्लाजे हैं, वहाँ पर कितने पेपर, कितने कागज़ रोड पे इसी तरह से उड़ रहे होते हैं और हमें इस चीज़ का ज़रा एहसास नहीं होता कि हम माहौल को, फ़ज़ा को आलूदा कर रहे हैं। हम सबको छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। क्या ही अच्छा हो कि अगर वो पर्ची, वो रसीद हम संभाल के गाड़ी में रखें और जहाँ गाड़ी खड़ी करें या जब गाड़ी को साफ करें तो उस वक्त उस पर्ची को निकाल दिया जाए, उस वक्त उस पर्ची को डंप कर दिया जाए। आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रौतौकी। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात और आज का मौजू है आलूदगी और उसका तदारक, आलूदगी और उसका खात्मा। हम आलूदगी का खात्मा कैसे कर सकते हैं? हम आलूदगी पर काबू कैसे पा सकते हैं? बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। शाहिद प्यारा साहब लिखते हैं जी एग्री, बहुत शुक्रिया जी, आई एम आल्सो एग्रीड, बहुत शुक्रिया शाहिद प्यारा साहब। राय शजर साहब लिखते हैं जी दुख तो नहीं ये कि कहानी में मुझे मरना है। राय शजर साहब लिखते हैं दुख तो नहीं ये कि कहानी में मुझे मरना है, दुख तो ये है मुझे जवानी में मरना है। दुख तो नहीं ये कि कहानी में मुझे मरना है, दुख तो ये है मुझे जवानी में मरना है। अल्लाह ताला आपको और आपके साथ साथ तमाम साथियों को, तमाम अहबाब को ज़िंदगी की रौनकें बख्शे, ज़िंदगी में खुशियाँ दे और सेहत वाली अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। शेर अफगन साहब लिखते हैं जी माहौलियाती आलूदगी एक संगीन मसला है जो दुनिया भर में बढ़ता ही चला जा रहा है। बेशक शेर अफगन साहब आप ठीक कहते हैं, माहौलियाती आलूदगी एक संगीन मसला है जो दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। सनती तरक्की, शहरी आबादी में इजाफा और गैर जिम्मेदारान फुजला इंतजाम की वजह से जमीन, हवा और पानी की आलूदगी में इजाफा हो रहा है। बेशक जी, बेशक आप सही लिख रहे हैं, पानी की आलूदगी में इजाफा हो रहा है। फजाई आलूदगी के बायस इंसानी सेहत पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। जी, बिल्कुल। और फजाई आलूदगी के बायस इंसानी सेहत पर मनफी असरात न सिर्फ मरतब हो रहे हैं, जैसे कि सांस की बीमारियों का बढ़ना, पानी की आलूदगी ने आबी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है, ज़राअत को मुतासिर कर रही है। इसी मसले के हल के लिए हुकूमतों, इदारों और शहरियों को मिलकर काम करना होगा, आगाही देना होगी। रिसाइकलिंग और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम इस खतरे का मुकाबला कर सकते हैं और एक सेहतमंद माहौल की तश्कील कर सकते हैं। आप यकीन कीजिए कि माहौलियाती आलूदगी इतना संगीन मसला है, इतना बड़ा मसला है कि हम इस मुआशरे में रहते हुए इसका एहसास ही नहीं कर रहे, इसका एहसास ही नहीं करते। हमें जिस तरह के शेर अफगन साहब ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि हमको बहुत सारी चीज़ों को रिसाइकिल करना होगा, दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बनाना होगा और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एहतियात करना होगी कि ऐसे काम ना करें, ऐसे अमल ना करें कि जिससे किसी भी तरह की आलूदगी बढ़े या आलूदगी फैले या आलूदगी में इजाफा हो। हमें एहतियात करना होगी और बहुत एहतियात करना होगी। मोहम्मद फैसल गौस साहब लिखते हैं जी माहिरीन का कहना है कि अगर दरख्तों की कटाई का अमल ना रोका गया, बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं जी, गौर कीजिएगा। मोहम्मद फैसल गौस साहब कहते हैं माहिरीन का कहना है कि अगर दरख्तों की कटाई का अमल ना रोका गया तो कुदरती आफात के बढ़ते हुए अमल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुनिया के तमाम तर तरक्की याफ्ता ममालिक बजट बनाते वक्त माहौल को भी इतनी ही अहमियत देते हैं जैसे मईशत, दिफा और तालीम या सेहत के शोबे को दी जाती है। जी बिल्कुल जी, बेशक आप ठीक कह रहे हैं मोहम्मद फैसल गौस साहब। हमें भी माहौल की आलूदगी को ठीक करने के लिए, आलूदगी को ख़त्म करने के लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बदलना होगा, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाना होंगी ताकि हम और हमारे आने वाली नस्लें अच्छा माहौल देख सकें और हम सबको अच्छा माहौल मैसर हो। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का।
वकास काकर साहब लिखते हैं जी, मैं शिवजी कॉलेज फैसलाबाद पढ़ता था। हमारे एक प्रोफेसर साहब जो गवर्नमेंट रिटायर्ड प्रोफेसर थे और उनको एक प्लाट मिला गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन रिश्वत ना देने की वजह से वो काफी अरसा नहीं ले सके। अच्छा जी, लेकिन उन्होंने रिश्वत नहीं दी। कुछ अरसा बाद उन्हीं का एक तालिब इल्म ऑफिसर बनकर उस सीट पर आ गया और उनका मामला हल हो गया। मतलब थोड़ा इंतजार और सब्र मुश्किलात मसला हल कर देती है। अगर आप थोड़ा सा इंतजार करें, थोड़ा सब्र करें तो मुश्किलात का हल निकल आता है। बहुत बड़ी बात है वकास काकर साहब, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे और हम सबको भी ये हिम्मत दे और हम सबको भी ये कोशिश करना चाहिए कि हम भी जायज़ तरीके से पॉजिटिव वे में दाईं तरफ रहते हुए अपने मसले मसाइल को हल करें और मुआशरे में बेहतरी है। बहुत शुक्रिया जी। शाहिद प्यारा साहब लिखते हैं, सर आप हमारे मुआशरे की नुमाइंदगी करते हैं और हमारा भी हक बनता है हम आपकी इस काविश में साथ देने के लिए इस वीडियो को सिर्फ एक बार शेयर करना है। लिहाजा गुजारिश है कि सर तौकीर साहब की इस वीडियो को सिर्फ एक बार शेयर कर दें। शुक्रिया। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं शाहिद प्यारा साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। मेरी टीम के जो दोस्त हैं, जो साथी हैं, जो मेरे साथ मदद मुआवन और मददगार साबित होते हैं इस प्रोग्राम को करने में, वो अक्सर मुझसे ये बात करते हैं कि जी आप प्रोग्राम के दौरान ये बात ज़रूर कहा करें कि अगर आप प्रोग्राम को पसंद करते हैं तो प्रोग्राम को एक दफ़ा शेयर ज़रूर कर दें, प्रोग्राम को एक दफ़ा आगे ज़रूर बढ़ा दें। और मैं अक्सर ये बात भूल जाता हूँ। वो कहते हैं ना कि रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ उसे, रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ उसे, रोज़ ये बात भूल जाता हूँ। रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ उसे, रोज़ ये बात भूल जाता हूँ। तो शाहिद प्यारा साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे और खूबसूरत अल्फाज लिखे हैं और दोस्तों से ये गुजारिश की है कि मैं अगर मुआशरे की बेहतरी के लिए अपनी कुछ एक नहीब सी आवाज़ उठा रहा हूँ तो आप और आपके साथ प्रोग्राम देखने और सुनने वाले दोस्तों को भी चाहिए कि वो भी हमारे साथ मददगार साबित हों और कम अज़ कम इस प्रोग्राम को जो हम 10 से 11 वीक में, एक हफ्ते में 2 दफ़ा करते हैं, हर मंगल और जुमा को, उसको कम अज़ कम शेयर ज़रूर कर दें। बहुत शुक्रिया शाहिद प्यारा साहब, आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का, आपके खलूस का। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। शाहिद प्यारा साहब लिखते हैं जी, जो दरख्त काटने वालों का साथ दे उसको लगता है कि दरख्त के साए का मतलब नहीं पता। वाह, जो दरख्त काटने वालों का साथ दे, जो दरख्त काटने वालों का साथ दे उसको लगता है कि दरख्त के साए का मतलब नहीं पता। आपने उजलत में हमारी चाय की दावत को ठुकरा दिया, लगता है आपको हमारी चाय का मतलब नहीं पता। वाह, जो दरख्त काटने वालों का साथ दे उसको लगता है कि दरख्त के साए का मतलब नहीं पता। आपने उजलत में हमारी चाय की दावत को ठुकरा दिया, लगता है आपको हमारी चाय का मतलब नहीं पता। बहुत आला जी शाहिद प्यारा साहब, मेरा ख्याल है ये शेर मेरे लिए तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने कभी मुझे तो चाय की दावत नहीं दी, तो मैं तो मुतमिन हूँ कि ये शेर कम अज़ कम मेरे लिए नहीं है। बहुत शुक्रिया शाहिद प्यारा साहब। और वकास काकर साहब लिखते हैं जी, शाहिद प्यारा साहब बड़े प्यारे इंसान हैं और बेहतरीन आवाज़ के मालिक हैं। जी बेशक जी वकास काकर साहब, शाहिद प्यारा साहब एक बहुत अच्छी और खूबसूरत आवाज़ हैं, मुआशरे की बेहतरीन आवाज़ हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इनको सरात मुस्तकीम पर रखे और हमेशा सीधे रास्ते पर रखे, आमीन। राय नवीद रजा खल साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। हमारे दोस्त हैं, सैयद वाला से जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, मुआशरे की आवाज़ हैं। और राय नवीद रजा खल साहब लिखते हैं, जनाब उदास लम्हे जर्द पत्ते और धुंधले से चेहरे। बहुत आला राय नवीद रजा खल साहब, उदास लम्हे जर्द पत्ते और धुंधले से चेहरे, बड़ा ही कहर ढाता है ये यादों का नवंबर। वाह, उदास लम्हे जर्द पत्ते और धुंधले से चेहरे, बड़ा ही कहर ढाता है ये यादों का नवंबर। गुमगश्ता रास्ते, उधारे ख्वाब और तन्हा सी शामें, बड़ा ही मायूस करता है ये यादों का नवंबर। बुझती रंगत लरसते लब, बुझती रंगत लरसते लब और बर्फ ज़दा सा वजूद, बुझती रंगत लरसते लब और बर्फ ज़दा सा वजूद, अपने आगोश में लेता है ये बादलों का नवंबर।
बुझती रंगत, लरज़ते लब और बर्फ ज़दा सा वजूद अपनी आगोश में लेता है ये बादलों का नवंबर। नम आंखें बेमायनी अल्फाज, नम आंखें बेमायनी अल्फाज और बिखरी सी सोचें, बड़ा ही कर्ब देता है ये यादों का नवंबर। सर्द हवा, मध्यम उजाला और शगुफ्ता सा मिजाज, सर्द हवा, मध्यम उजाला और शगुफ्ता सा मिजाज, एक नया मौसम लाता है ये यादों का नवंबर। बहुत आला राय नवीद रजा खल साहब, बहुत खूबसूरत अशार। बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में शामिल होने का और इतने खूबसूरत अल्फाज और अशार भेजने का। उम्मीद है आप और आपके अहबाब, आपके दोस्त खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दुआ है कि आप खुशियाँ समेटें और खुशियाँ बिखेरें, लोगों को खुश रखें। खुशियाँ, अल्लाह से दुआ है कि खुशियाँ आपके साथ साथ हों, ना सिर्फ आपके बल्कि जो दोस्त अहबाब ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो सब सलामत रहें और खुश रहें। आप देख रहे हैं ननकाना साहब न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान रॉ तौकीर। प्रोग्राम का नाम है दिल की बात, जबकि आज का मौजू है आलूदगी और उसका सद्देबाब, आलूदगी और उसका तदारक, आलूदगी और उसका खात्मा। हम आलूदगी को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हम आलूदगी को कैसे कम कर सकते हैं। आप अपने अशार, अपने पैगामात हमें लिख कर भेज सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप हमें प्रोग्राम में लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300 यानी कि 0300 112 4434। चौधरी फ़हीम नूर साहब हमेशा की तरह प्रोग्राम में शामिल हुए। आज कुछ शायद देर हो गई इन्हें आने में और लिखते हैं बहुत ही अच्छा मौजू है। बहुत शुक्रिया फ़हीम नूर साहब, रेडियो की बहुत अच्छी आवाज़ हैं और रेडियो से प्यार करने वाले लोग हैं। ननकाना साहब के एक खूबसूरत आवाज़ हैं। बहुत शुक्रिया फ़हीम नूर साहब प्रोग्राम में शामिल होने का और आज के मौजू को पसंद करने का। शाहिद प्यारा साहब लिखते हैं जी, तेरे हर लफ्ज़ के मायने में हम भी थे। शाहिद प्यारा साहब लिखते हैं जी, तेरे हर लफ्ज़ के मायने में हम भी थे, क्या दौर था कि तेरी कहानी में हम भी थे। तेरे हर लफ्ज़ के मायने में हम भी थे, क्या दौर था कि तेरी कहानी में हम भी थे। एक कसक सी उठी है तेरी तस्वीरें देखकर, एक कसक सी उठी है तेरी तस्वीरें देखकर, ताज़ा में हम ना सही पुरानी में हम भी थे। एक कसक सी उठी है तेरी तस्वीरें देखकर, ताज़ा में हम ना सही पुरानी में हम भी थे। वाह जी वाह, यानी कि तस्वीर की बात कर रहे हैं। एक कसक सी उठी है तेरी तस्वीरें देखकर, ताज़ा में हम ना सही पुरानी में हम भी थे। बहुत ज़बरदस्त शाहिद प्यारा साहब। राय नसरुल्लाह साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। राय नसरुल्लाह साहब क्या हाल हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। वकास काकर साहब लिखते हैं जी, मुनीर नियाज़ी साहब की एक मशहूर गज़ल लिख भेजी है जी और कहते हैं, सर पर धुएं की लहर है और हम हैं दोस्तों। बहुत आला जी, मुनीर नियाज़ी साहब का कलाम वकास काकर साहब ने लिखा है। कहते हैं, सर पर धुएं की लहर है और हम हैं दोस्तों, आलूदगी का जहर है और हम हैं दोस्तों। सर पर धुएं की लहर है और हम हैं दोस्तों, आलूदगी का जहर है और हम हैं दोस्तों। एक दूसरे को अब कोई पहचानता नहीं, एक दूसरे को अब कोई पहचानता नहीं, गर्दो गुबार शहर है और हम हैं दोस्तों। हमसे हवाए शहर की बाबत न पूछिए, हमसे हवाए शहर की बाबत न पूछिए, रग रग में एक जहर है और हम हैं दोस्तों। बहुत आला वकास काकर साहब, मुनीर नियाज़ी साहब की गजल आपने भेजी और शाहिद प्यारा साहब ने लिखा है, बहुत ही लाजवाब भाई जी, बहुत शुक्रिया शाहिद प्यारा साहब। चौधरी फ़हीम नूर साहब लिखते हैं जी, इस पर एक मजमून लिखा है जी, ज़रूर प्लीज़ हमें भी लिख भेजिए, आपने क्या मजमून लिखा है इस पर, हमें आपके मजमून का इंतज़ार रहेगा। और प्रोग्राम के आखिरी चंद मिनट बाकी हैं, आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक। हम ये प्रोग्राम अब हर जुमातुल मुबारक की रात को यानी फ्राइडे नाइट को रात को 10 से 11 बजे तक किया करते हैं और इसी तरह से ये प्रोग्राम हम जुमा के बाद हर मंगल को यानी कि ट्यूसडे को रात 10 से 11 बजे तक किया करते हैं। हमारे प्रोग्राम में
मुख्तलिफ उन्वान, मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं। आप चाहें तो हमारे प्रोग्राम में लिखकर अपने अशार या अपने पैगामात लिखकर शामिल हो सकते हैं, और अगर आप चाहें तो प्रोग्राम में लाइव कॉल के जरिए भी शामिल हो सकते हैं। हमें आपके पैगामात और आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा। प्रोग्राम के आखिरी चंद मिनट बाकी हैं। आपका और हमारा साथ होता है रात 10 से 11 बजे तक। रैनसुल्लाह साहब लिखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी मैं और मेरी टीम के बाकी अहबाब दोस्त भी सब ठीक हैं, सब खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खुशियाँ समेट रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि खुशियाँ बांटें। आप बताइए कि हमारी कोशिश किस हद तक कामयाब हो रही है। आप सबकी कीमती राय का, आप सबके कीमती अल्फाज का इंतज़ार रहेगा। आप अपने अल्फाज लिख कर भी भेज सकते हैं, और अगर चाहें अपने दिल की बात हमें लाइव प्रोग्राम में फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं। वकास काकर साहब कहते हैं, जी मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने प्रोग्राम का दिन बदला। वकास काकर साहब, आप जैसे दोस्तों की वजह से ही हम ये बज़्म सजा पाते हैं। सच्ची बात यह है कि आप जैसे अहबाब, दोस्त, साथी, अजीज़ हमारे साथ होते हैं तो हम ये प्रोग्राम कर पाते हैं। आप दोस्तों की राय का एहतराम करना हम सब के लिए लाजिम है, और इसीलिए आप जैसे दोस्तों की कहने पर हमने इस प्रोग्राम को हफ्ता की बजाय जुमा वाले दिन, और उधर से बुध की बजाय यानी कि वेडनेसडे की बजाय मंगल वाले दिन या ट्यूसडे की रात को हमने ये पसंद किया है कि दोस्तों की राय का एहतराम करें, दोस्तों की राय को पसंद किया जाए, ताकि सब अहबाब इस प्रोग्राम में, इस बज़्म में शामिल हो सकें। आप जैसे दोस्तों की, और बेशक आपने ठीक कहा था कि हफ्ता की रात को बहुत से प्रोग्राम होते हैं क्योंकि वीकेंड होता है और बहुत सारे साथी और बहुत सारे दोस्त अहबाब मसरूफ़ होते हैं। इवन के कई दफ़ा मुझे भी हफ्ता को ये प्रोग्राम करना मुश्किल लगता था, और कई दफ़ा हम ये प्रोग्राम नहीं भी कर पाते थे। उम्मीद है कि अब जुमा को ऐसा नहीं होगा, हम ये प्रोग्राम कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया वकास काकर साहब। और फ़हीम नूर साहब ने एक पैगाम लिख भेजा है, जी प्रोग्राम के आखिरी चंद मिनट हैं, मैं कोशिश करूंगा कि फ़हीम नूर साहब का और उनके साथ साथ बाकी अहबाब के जो पैगामात हैं वो आप तक पहुंचा दिए जाएं। फ़हीम नूर साहब लिखते हैं, जी दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली के बायस दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा हो रहा है, और साइंसदानों ने मुतनब्बे किया है कि ज़मीन को मौसमियाती तब्दीली के बायस होने वाली तबाही से बचाने के लिए फौरी इक़दाम लेने की ज़रूरत है। बेशक जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दुनिया में माहौलियाती तब्दीली से बहुत सारी मुश्किलात हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम जन्म ले रही हैं। हम सबको मिलकर कोशिश करना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको माहौलियाती तब्दीली से ज़्यादा ख़तरा है, वो बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। आपने देखा है कि अगर सर्दी है तो शदीद सर्दी, और अगर गर्मी है तो शदीद गर्मी, और अगर बारिशें हैं तो शदीद बारिशें हो रही हैं और बेमौसम बारिशें हो रही हैं। कुछ समझ नहीं आती कि बारिशें कब और कैसे कहाँ से आ जाती हैं। ये सब आलूदगी या मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ही है। तो हम सबको इन सब चीज़ों से निपटना है और इनका ख्याल रखना है, और इनसे अपनी और अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है। माहौल को बेहतर रखना है, माहौल को साफ रखना है, माहौल को बेहतरीन रखना है। हम ये सब मिलजुल कर ही कर सकते हैं। अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को मिलजुल कर ही बचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया फ़हीम नूर साहब आपके पैगाम लिखने का। रैनसुल्लाह साहब लिखते हैं, जी आपकी खुशी में अगर एक कप चाहत से भरी चाय हो तो अलग ही मज़ा आएगा। आपकी खुशी में अगर एक कप चाहत से भरी चाय हो तो अलग ही मज़ा आएगा। बहुत ज़बरदस्त जी रैनसुल्लाह साहब, बहुत खूबसूरत। मियां निसार अहमद साकी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए और लिखते हैं, दर्द सहने में वो कमाल रखता था, दर्द सहने में वो कमाल रखता था, सवाए अपने वो सबका ख्याल रखता था। बहुत आला मियां निसार अहमद साकी साहब, दर्द सहने में वो कमाल रखता था, सिवाय अपने वो सबका ख्याल रखता था। चलो अब ऐसा करते हैं सितारे बांट लेते हैं, चलो अब ऐसा करते हैं सितारे बांट लेते हैं, जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। चलो अब ऐसा करते हैं सितारे बांट लेते हैं, जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं।
मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है, मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारे बांट लेते हैं। चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं, जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारे बांट लेते हैं। मरना तो इस जहां में कोई हादसा नहीं, मरना तो इस जहां में कोई हादसा नहीं, इस दौरे नागवार में जीना कमाल है। कोई दोस्त कॉल कर रहा है, मैं माजरत चाहूँगा कि अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और हम ये कॉल उठा नहीं सकेंगे, मैं माजरत चाहता हूँ। अनवार फैसल खिची साहब कहते हैं सर साफ पानी पे बात करें प्लीज़। बिल्कुल अनवार फैसल खिची साहब, मैं आपकी ख्वाहिश का ज़रूर एहतराम करता और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक इस पर बात भी ज़रूर करता, लेकिन आपका और हमारा साथ 10 से 11 बजे तक होता है। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और मेरी जो टीम है और मेरे जो साथी हैं उन्होंने मुझे ये इशारा कर दिया है कि प्रोग्राम का टाइम पूरा हो गया है। अब हम ना तो कॉल ले सकेंगे और ना मज़ीद बात कर सकेंगे। माजरत के साथ इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा। राय नसरुल्लाह साहब कहते हैं मेरी ख्वाहिश है कि आपके प्रोग्राम को ज्वाइन करूं क्योंकि आप तो आ नहीं सकते। जी ज़रूर जी, वेलकम जी। और फहीम नूर साहब लिखते हैं आइंदा मौजूद इस्तेहकाम में पाकिस्तान और हमारा किरदार रखिए। जी ठीक है फहीम नूर साहब, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपकी ख्वाहिश का भी एहतराम करें और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हम प्रोग्राम को आगे लेके चलें और आपके मौजू के मुताबिक ही प्रोग्राम हो, आप जैसे दोस्तों की मशवरों और आप जैसे दोस्तों की ख्वाहिशात का एहतराम कर सकें। अनवार फैसल किची साहब बहुत शुक्रिया फॉर योर अंडरस्टैंडिंग और आपके कंप्रोमाइज़ का। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हम सबको ये हिम्मत दे, ये तौफीक दे कि हम इस मुआशरे में आलूदगी का बाइस बनने वाले अवामिल से अपनी जान छुड़ाएं। मुआशरे की बेहतरी के लिए, आलूदगी को कम करने के लिए, आलूदगी से निजात के लिए बेहतर से बेहतर एहतमाम करें, इंतज़ाम करें, ताकि हम और हमारी नस्लें, हमारी आने वाली नस्लें एक खूबसूरत और बेहतरीन मुआशरा हासिल कर सकें, ताकि हम और हमारे आने वाली नस्लें एक खूबसूरत माहौल लेकर ज़िंदगी गुजार सकें। हम और हमारी आने वाली नस्लें एक खूबसूरत और बेहतरीन माहौल में ज़िंदगी गुजार पाएँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो ना सिर्फ वतन अजीज़ में बल्कि इस दुनिया में आलूदगी का बाइस बनने वाली चीज़ों से हमें निमटने के लिए हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वतन अजीज़ में तरक्की हो, खुशहाली हो, बेहतरी आए, ताकि हम और हमारी नस्लें इस मुल्क के पाकिस्तान में, इस ममलिकत खुदादाद में बेहतर और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। खुश रहिएगा, खुशियाँ बिखेरिएगा, खुशियाँ लोगों को देने की कोशिश कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।